आज बात करते हैं रेक्सोल के जो पील्स मेलाज्मा के लिए यूज़ होते हैं वो। एक्चुअली मेलाज्मा क्या है? मेलाज्मा एक लेडीज़ में होने वाली कंडीशन है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या प्रेगनेंसी के बाद में या प्री मेनोपॉज़ल पोस्ट मेनोपॉज़ल जब भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है सनलाइट को, और फिर होता ये है कि सन टैनिंग हो जाता है और वो एक स्पेसिफिक एरिया में होता है जिसे मेलाज्मा कहा जाता है। जैसे उसे बटरफ्लाई रीजन कहते हैं। तो दोनों गालों के ऊपर ऐसे वो बटरफ्लाई रीजन होते हैं जिसे मेलाज्मा कहते हैं। कहीं और पे होने वाले हाइपर पिगमेंटेशन को हम मेलाज्मा नहीं कहते हैं। सिर्फ लेडीज़ में जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बटरफ्लाई लीजन्स होते हैं उसे मेलाज्मा कहते हैं। तो बेसिकली हम समझ गए कि ये हाइपर पिगमेंटेशन है, टैनिंग है सन की वजह से। तो जो भी वाइटनिंग के पील्स हैं, अगर आपने हमारा वाइटनिंग के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, रेचल के ऑफिशियल चैनल पे वो उपलब्ध है। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। तो वाइटनिंग के लिए जो भी पील्स यूज़ होते हैं या जो स्ट्रैटेजी यूज़ होती है वो मेलाज्मा पे भी यूज़ की जा सकती है। मगर कुछ मार्केट की ज़रूरत है कहो, या कुछ हम स्पेशली मेलाज्मा के लिए देना चाहते हैं, तो इसीलिए कुछ पील्स हैं जो हम सिर्फ मेलाज्मा के लिए रिकमेंड करते हैं। बाकी हाइपर पिगमेंटेशन कई और होने के अलावा। तो इस कड़ी में पहला पील है येलो पील। ये 20% रेटिनॉल का पील है। इसमें जो है रेटिनॉल 20%, ग्लाइकोलिक 30%, लैक्टिक 20% और कोजिक 10% है। ये 5 से 30 मिनट तक रखा जाता है। प्रोसीजर आपको डिटेल में जानना है तो येलो पील का एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो रेटिनॉल क्योंकि प्री मेनोपॉज़ल एज में भी मेलाज्मा दिखता है, तो येलो पिल का मेन काम तो रिंकल्स के ऊपर है। एंटी एजिंग के लिए येलो पिल किया जाता है, मगर उसके साथ में अगर मेलाज्मा भी है तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल कर सकता है। इसलिए बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट का और कॉस्मेटोलॉजिस्ट का येलो पील ये पील ऑफ चॉइस है लेडीज़ के लिए। दूसरा जो पील है वो है पायरुविक मेलाज्मा पील। पायरुविक मेलाज्मा पील में कंटेंट है पायरुविक एसिड 25%, मैंडेटिक 10%, BHA यानी कि सैलिसिलिक 5%, कोजिक एसिड 5% और TCA 5%। TCA का काम है पेनिट्रेशन कराना, स्किन एक्सफोलिएट करा देता है। कोजिक का काम है वाइटनिंग। सैलिसिलिक भी पेनिट्रेशन में मदद करता है। मैंडलिक और पायरुविक जो है वो पीलिंग के लिए हेल्प करते हैं। इसमें मैंडलिक 10% है और पायरुविक 25% है। तो इसे मीडियम टू डीप पील कहा जा सकता है। ये रेंज में बहुत माइल्ड पील नहीं है, मीडियम रेंज का पील है। तो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग मेलाज्मा है और स्किन नॉर्मल है तो आप पायरुविक मेलाज्मा यूज़ कर सकते हैं। अगर स्किन सेंसिटिव है तो आपको जाना चाहिए एक दूसरे माइल्ड पील पर, जो मेलाज्मा के लिए है वो है मेलाज्मोनिल पील। स्किन अगर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा आप पीलिंग डीप नहीं करना चाहते हैं और लाइट लीजन्स है, बहुत ज़्यादा डार्क लीजन्स नहीं है, तो आप मेलाज्मोनिल पील यूज़ कर सकते हैं। इसमें ग्लाइकोलिक 10%, लैक्टिक 15% और कोजिक 10%। तो टोटल मिला के ग्लाइकोलिक AHA जो है ग्लाइकोलिक लैक्टिक टोटल मिला के AHA है 25%। कोजिक एसिड जो 10% है वो वाइटनिंग में हेल्प करेगा, और जो AHA है टोटल 25% वो एक्सफोलिएशन करेगा या पीलिंग, केमिकल पीलिंग जो स्किन निकालने का काम है वो करेगा। तो ये माइल्ड पील है। बहुत ही आप सेंसिटिव स्किन में आप करना चाहते हैं तो आप
ये मेलाज्मा नील पील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग मेलाज्मास और डीप पिगमेंटेशन है, डीप बहुत डार्क हो गया तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट आप रिजल्ट्स नहीं कर सकते मेलाज्मा नील पील से, क्योंकि ये माइल्ड पील है। उसके बाद आते हैं एक दूसरे पील की तरफ, वो है नो मिलान। तो ये जो नो मिलान, मिलान का मतलब है मेलाज्मा, तो ये है नो मिलान ए पील। अब नो मिलान ए जो पील है उसमें है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। तो ये एक जैसे पहले पायरुविक मेलाज्मा हमने देखा था डीप, ये पायरुविक मेलाज्मा से थोड़ा स्ट्रॉन्गर जाएगा। तो इसमें है मैंडेलिक 20%, TCA 15% है। तो ये जो मेन एसिड्स है इसमें मैंडेलिक और TCA, ये बहुत अच्छे कॉन्सेंट्रेशन में है। इसमें फिनॉल है 8% और बाकी सब कम कॉन्सेंट्रेशन में है, जैसे ग्लाइकोलिक 2%, सैलिसिलिक 2%, फेरुलिक 2%, फाइटिक 2%, रेटिनॉल 2%। तो ये हर एक जो एसिड है अपना अपना रोल करेंगे। मेन जो है इसमें मैंडेलिक और TCA और फिनॉल, ये तीन चीज़ें ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में है। तो ये मीडियम टू डीप पील में जाता है। पायरुविक मेलाज्मा पील से स्ट्रॉन्गर पील है और डीप सीटेड मेलाज्मा है, बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आप इसको कर सकते हैं। ये काफ़ी डीप पीलिंग करा देगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और जैसे कि डीप पीलिंग होगा, केयर भी उतनी लेना पड़ेगी। सनस्क्रीन एवरी 2 आवर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारा केमिकल पीलिंग प्रोसीजर का वीडियो नहीं देखा है तो देखिए कि कैसे केयर लेना पड़ता है पीलिंग होने के बाद में। और केमिकल प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं तो केमिकल पीलिंग प्रोसीजर का भी वीडियो है हमारे चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे अभी नो मिलान ए हो गया, तो अब ये है नो मिलान बी। ये जो पील है ये थोड़ा माइल्डर है, नो मिलान ए से थोड़ा माइल्डर पील है। तो इसमें TCA या मैंडेलिक नहीं है, इसमें है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की मात्रा 40% है और कोजी 5% है, साइट्रिक 10% है, सैलिसिलिक 2% है, हाइड्रोक्विनोन 2%। तो अगर मिलाज्मोनिल पील जो हमने देखा था उसके और जो पायरुविक मेलाज्मा पील है उसके बीच की ये स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्योंकि उसमें AHA था 25% मेलाज्मोनिल पील में, इसमें AHA है 40%। तो ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है मेलाज्मोनिल पील से, मगर वीकर है पायरुविक मेलाज्मा पील से। तो पायरुविक मेलाज्मा पील इससे स्ट्रॉन्गर रहेगा नो मिलान बी से। अब ये दो पील हो गए नो मिलान के रेंज के। अभी एक दूसरा है कॉस मिलान माइल्ड, जैसे कि इसके नाम में ही है ये माइल्ड है। इसमें है ग्लाइकोलिक 10%, लैक्टिक 10%, कोजिक, नायासिनामाइड, हाइड्रोनिक एसिड, आर्बुटन और विटामिन सी। तो इसमें जो है ये मेलाज्मा का पील है, मगर इसमें वो इंग्रेडिएंट्स है जो थोड़ा नरिशमेंट और स्किन रिपेयरिंग भी करेंगे। तो अगर ऐसा मेलाज्मा है जहाँ पे स्किन सेंसिटिव है और स्किन का टेक्सचर नहीं ठीक नहीं है, तो आपको ग्लो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। ये सबसे माइल्ड पील है मेलाज्मा के लिए। कॉस्मिलान माइल्ड, कॉस्मिलान पील जो है उससे भी माइल्ड है। तो अगर माइल्ड आप पीलिंग करना चाहते हैं और साथ में नरिशमेंट भी देना चाहते हैं, मॉइस्चराइजिंग वगैरह स्किन रिपेयर के लिए आप कर देख रहे हैं, तो कॉस्मिलान माइल्ड ये पील आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर माइल्ड है तो कुछ स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, तो ये है कॉस्मिलान फोर्ट, कॉस्मिलान फोर्टे या कॉस्मिलान फोर्ट जैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये है कॉस्मिलान फोर्ट पील। अब इसमें है
ग्लाइकोलिक 12%, लैक्टिक 15%, TCA 15%। तो AHA टोटल 27% हो गया, TCA हो गया 15%, कोजिक है, और इसके अंदर है जो रिपेयरिंग एजेंट्स कॉस्मिलन माइल्ड थे वही इसमें भी है, जैसे नायासिनामाइड, हाइड्रोनिक, आर्बुटिन और विटामिन सी। तो आप स्किन रिपेयर की तरफ भी देखना चाह रहे हैं, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और एक स्ट्रॉन्गर पील आपको चाहिए, तो आप कॉस्मिलन फोर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए सब मेलाज्मा के लिए डेडिकेटेड पील्स जो है उनकी मैंने आपको लिस्ट दिखाया। और एक जनरल मैं आपको एक पील बता रहा हूँ, TCA 25। जैसे कि वाइटनिंग होता है, वाइटनिंग के पील्स होते हैं, तो ये भी एक तरह का हाइपर पिगमेंटेशन है, इसमें वाइटनिंग के पील्स यूज़ कर सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन TCA 25 का भी होता है, जो अगर आप मेलाज्मा में करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आएगा। अब जब आप ये टेक्निक जो प्रॉपर टेक्निक रहेगा मेलाज्मा पील के लिए वो ये रहेगा कि आप सिर्फ जो मेलाज्मा जहाँ पर है, जितना हाइपर पिगमेंटेशन है उतना ही जगह पे आपको पहले पीलिंग करना है। आप अगर पूरा फेस पील करेंगे तो पूरे फेस पे इफ़ेक्ट होगा, और जो कॉन्ट्रास्ट है नॉर्मल स्किन पे और मेलाज्मा के पैच पर वो मेंटेन रहेगा। अगर कॉन्ट्रास्ट मेंटेन रहा तो आपको जो है जो विजिबल इफ़ेक्ट आना चाहिए, विजिबल रिजल्ट जो दिखने चाहिए वो नहीं देखेंगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप पहले जितना मेलाज्मा का पैच है उस पर ही पीलिंग कीजिए, उसको लाइटर टोन पे लाइए, उसको नॉर्मल स्किन की तरफ लाइए, और उसके बाद में अगर आप सब्सिक्वेंट सेशन में चाहते हैं तो आप फुल फेस कर सकते हैं, मगर पहले टारगेट कीजिए वो हाइपर पिगमेंटेज पैच जहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन है, ताकि वो पहले लाइट हो जाए। तो अभी हम फिर से एक बार समराइज कर सकते हैं। मैं भी आपको पेज दिखाता हूँ माइल्डर टू स्ट्रॉन्गर की तरफ। तो सबसे माइल्ड होगा नोमिलान, एक मिनट, नोमिलान बी, नोमिलान बी। उसके बाद स्ट्रेंथ आएगी मेलाज्मोनिल पील। उसके बाद का होगा कॉस्मिलन माइल्ड, सॉरी, मेलाज्मोनिल के पहले कॉस्मिलन माइल्ड होगा, उसके बाद मेलाज्मोनिल पील होगा स्ट्रॉन्गर, ये उससे स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद में होगा येलो पील, उसके बाद में आप कंपेयर कर सकते हैं TCA जो है 25, TCA 25, नोमिलान A और कॉस्मिलान 4, ये स्ट्रॉन्गर पील की रेंज में आएंगे। ये तीनों लगभग सेम ही होगा, मगर अगर आपको स्किन रिपेयरिंग भी करना है और आपको स्किन बहुत ड्राई, थोड़ी ड्राई है, या कुछ आप नरिशमेंट देना चाहते हैं, तो बेटर रहेगा नोमिलान A की जगह पे या TCA की जगह पे आप कॉस्मिलान फोर्ट पील यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें नायासिनामाइड, विटामिन सी, हाइड्रोनिक, ये सब है। तो ये मैंने समराइज़ कर दिए जो भी रेक्सोल का बुके है पील्स का, उसमें से जो मेलाज्मा के लिए यूज़ हो सकते हैं वो पील्स के लिए। आपको कुछ भी डाउट है तो व्हाट्सएप कीजिए 9773494509 इस नंबर पे। जानकारी और चाहते हैं तो बाकी जो वीडियोस है रेक्सोल के चैनल पर वो देखिए, और अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप www.rexall.com इस वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं
9773494509 इस नंबर पर। और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही जो जानकारी भरे वीडियोस रहेंगे वो आप देख सकते हैं। थैंक यू। हैप्पी